आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। आज हम एक ऐसी हस्ती से बात करने जा रहे हैं जो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के यहाँ पर विज़िट किया है उन्होंने राजौरी में। वन स्टॉप जो वुमेन एक प्रोग्राम है उनका भी यहाँ पे चल रहा है, जिसमें एडवोकेट नीतू यहाँ पे उसको देख रेख कर रही है। और आज हमारे साथ यहाँ मैडम है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी मुलाकात भी हुई है और तमाम हालात पे इनकी बातों हम सीधे आपको रूबरू करवाएंगे मैडम से और जानेंगे कि इनका जो ये दौरा है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का इनका दौरा हुआ है, इसके बारे में ये तफसीली तौर पर बताएंगे। मैम, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में, और हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि किस तरह से आप क्या आपका विज़िट क्या है और क्यों इस तरह। सबसे पहले मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में एक रोल मॉडल की तरह उभरा है। हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर स्कीम, महिला हेल्पलाइन स्कीम, महिला शक्ति केंद्र स्कीम, बेटी बचाओ स्कीम, ये सभी एकाग्र होके पूरी महिला और बच्चों की सुरक्षा और उनकी संरक्षण और उनके सशक्तिकरण के लिए जो मिलके जो काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर की निगरानी में जो कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है बेहतरीन है। इनफैक्ट हम अभी ये बात कर रहे थे कि हम राजौरी वन स्टॉप सेंटर और ये इस मॉडल को एक रोल मॉडल बनाए पूरे कंट्री के लिए, ताकि वह देखे कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये एक पूरी टीम मिलकर महिला और बच्चों के विकास और उनकी सुरक्षा और उनकी सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है तो कितना ज़्यादा ही ग्राउंड और ग्रामीण स्तर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए मैं राजौरी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो सखी हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है, ये एक सबसे पहली बिल्डिंग है जिसमें सारी हमने व्यवस्थाएँ जो कि पुलिस सहायता, मेडिकल एड, कानूनी परामर्श, साइकोलॉजिकल या मानसिक साइकोसोशल जो काउंसलिंग है उसका परामर्श और टेम्परेरी शेल्टर के लिए हमने एक ही जगह इन सारी फैसिलिटीज़ को दिया है, क्योंकि जब महिला आती है वह दर दर ना भटके कि कचहरी ना जाए, हॉस्पिटल ना जाए। छोटे से फॉर्म के लिए जो इतनी दूर से आती हैं, खुद पीड़ित होती हैं और ये सब एक एक फॉर्म के लिए उनको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर एक माउंटेनियस एरिया है, बिल्डिंग्स बहुत दूर हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके वो खुद रूरल एरिया से आती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमने जब ये स्कीम डिवाइस किया तो हमने ये सब सोच के किया और बहुत ही कस्टमाइज स्कीम है। यहाँ के अगर आप देखेंगे सर्विसेज भी हैं बहुत ही प्रोफेशनल। हमारे जो स्टाफ है दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल्स। तो उससे क्या होता है, जब यंग गर्ल्स जो इसी डिस्ट्रिक्ट की जब महिलाओं के रूरल वुमेन की या किसी भी महिला की जब प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज आता है और दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। अभी हमारी मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर के साथ। हमने यह प्रपोज़ किया है कि जो हमारी वन स्टॉप सेंटर्स हैं, एक तो ठीक है डिस्ट्रिक्ट प्रेमिसेस में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है, परंतु सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के आसपास यदि हम एक वन स्टॉप सेंटर एक और वन स्टॉप सेंटर के लिए ज़मीन चिन्हित करके एक बिल्डिंग बनाए जिसमें इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हों, और स्पेशली उन एरियाज़ में जो बहुत ही फार फ्लंग हो, माउंटेनियस एरिया में जहाँ पे महिलाओं को इवन पहाड़ से उतरने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो ऐसी जगह पर बनाए स्ट्रेटेजिकली मैप करके। हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सर बिलाल सर से भी मेरी ये बात हुई थी कि वह ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, बच्चियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर होता है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ कानून लागू किए गए हैं और क्या उसकी देख रेख यहाँ पर जो आपकी टीम है वो भी कर रही है? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें एक अहम रोल भी है? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है तो उन लोगों के लिए आप खास कोई प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे जा रहे हैं? हमारी नीतू हैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, इनके अभी मैं वन स्टॉप सेंटर गई थी, इनसे इंटरेक्ट किया था, तो इन्होंने बताया कि इनके आपके ब्लॉक डेवलपमेंट दिवस होता है और इसके अलावा ये बेटी बचाओ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। बिल्कुल गांव में जाके स्कूलों में बच्चियों के साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ वह स्कीम्स की जानकारी देते हैं। तो इससे ये जो अवेयरनेस और आउटरीच हमारा मैक्सिमम, इनफैक्ट इवन हमारे बजट में ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा अवेयरनेस के लिए हम हर माह हम एक्टिविटीज़ के लिए बजट देते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमने जो प्लान किया उसमें अवेयरनेस भी है, रूरल एरियाज़ में भी है स्पेशली, और हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अभी मेरे ख्याल 2-3 साल से वन स्टॉप सेंटर बनने के बाद, वह उसको डॉक्यूमेंट करें, उसकी अच्छी तरह से वह केस स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज़ को कंपाइल करें और वह उसको वाइड पब्लिसिटी करें, ताकि हम सभी को मालूम हो कि उन्होंने कितनी सारी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी की हैं और निरंतर कर रहे हैं। मैं इसमें आप सबको बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से डॉक्टर माधवी जो हैं वो ने यहाँ पे विज़िट किया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
और इस विज़िट का जो पर्पस था वो ये था कि जो भी हमारे यहाँ पे सेंटर्स वीमेन एंड चाइल्ड के रिलेटेड जो है वो चल रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की इंस्पेक्शन की जाए और उनके काम को जो है वो देखा जाए। तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी है ये जान के कि जो मैडम के जो तासुरात यहाँ पे रहे, जो उनके यहाँ के ऑब्जर्वेशंस थी, जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो हैं मोहम्मद नज़ीर शेख साहब के साथ जो उनने अभी डिस्कशन की और जो उनने उनको ब्रीफ़ किया, तो उसमें उनने बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रखे और उन्होंने कहा कि जो हमारा यहाँ का वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन है और या महिला शक्ति केंद्र है, दोनों जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी बहुत ही अच्छी जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हुई हैं। और इन्होंने सिंस इंसेप्शन जो है वो लगभग 362 प्रोग्राम्स किए हैं दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलके, और जिसमें लोगों को अवेयर किया है और लोगों को जो है ये बताया है कि यहाँ पे विमेन के क्या राइट्स हैं और विमेन के रिगार्डिंग कौन कौन सी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर की हैं, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट की हैं, चाहे वो तीसरे किसी डिपार्टमेंट की हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर माधवी जो वहाँ से जिनने विज़िट किया यहाँ पे, इन्होंने ये बात भी बोली है कि राजौरी के जो ये सेंटर्स हैं इन्हें वो एक रोल मॉडल बनाएंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि 688 डिस्ट्रिक्ट्स में इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस है या जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अचीवमेंट्स जो हैं इसमें पिछले 2-3 सालों के अंदर, वो इन्होंने उसको बेस्ट करार दिया और उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस साहब के साथ जो है उन्हें कंग्रेचुलेट भी किया है और उनकी सरपरस्ती में जो है ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और उन्हीं को ये बधाई दी है कि भाई जो ये राजौरी ज़िला है इसको वो एक रोल मॉडल बनाएंगे और ट्रेनिंग हब बनाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री के बाकी डिस्ट्रिक्ट जो कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ की ये क्रॉस इंट्रैक्शन जो है, क्रॉस लर्निंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो आप तमाम ये हालात जो सुन रहे थे डॉक्टर माधवी और बिलाल मीर जी को, जिन्होंने बड़े खुशी का इजहार किया है कि राजौरी ज़िला जो है वो कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल बन चुका है, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। आप जुड़े रहे कश्मीर क्राउन के साथ और देखते रहिए कश्मीर क्राउन। अल्लाह हाफिज़।